बिहारी आज तमिलनाडु में बदनाम हो रहे हैं। उनकी हिम्मत हुई कि एक बार डीएमके के लोगों से बात करें। रोज बिहार की इज्जत कम हो रही है। बीजेपी के सवालों और नेताओं के बयान पर भले ही इंडी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली हो, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम खुलकर बोल रहे हैं। इंडी गठबंधन से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, रामायण को गाली देंगे, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करेंगे, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे और ब्राह्मणों को पटाएंगे। इससे ज्यादा इस समाज की राजनीति की विडंबना क्या हो सकती है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे 24 का दंगल नजदीक आएगा, वोट बैंक के हिसाब से इंडी गठबंधन में मुद्दों का टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जीत के लिए हर पार्टी अपने दांव चलेगी और ये दांव दूसरे दलों का खेल कितना बिगाड़ेंगे देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ इंडी गठबंधन जाति और मुद्दों के जाल में उलझता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बची हुई परेशानी या बचा हुआ खेल मोदी की रणनीति ने बिगाड़ दिया है। अब यही कारण है कि कंफ्यूज इंडी गठबंधन ये नहीं समझ पा रहा है कि उससे मुद्दे और उससे समीकरण अपने सहयोगी दलों के हिसाब से तैयार करने हैं या फिर मोदी के चल रहे वाणों के बचाव में तैयार करने हैं। देखिए रिपोर्ट। मोदी के सियासी तर्कश के ये वो 3 तीर हैं जिन्होंने 2024 की रणभूमि में उतरने से पहले ही विपक्ष का पूरा खेल बिगाड़ दिया। फेल कर दिया है इंडी गठबंधन का जाति धर्म वाला गुणागणित। मोदी की सोशल इंजीनियरिंग का तोड़ विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। मुसीबत यह है कि एक समीकरण साधते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है। वो कैसे, आपको राज्य के हिसाब से समझा देते हैं। मोदी ने एमपी में ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत और दलित का अम्ब्रेला तैयार किया है। मोहन यादव को कमान देकर यूपी बिहार के यादव वोटर्स को साधा, जबकि दलित डिप्टी सीएम से एमपी के साथ यूपी बिहार में नए समीकरण तैयार कर लिए। मोदी के यादव ओबीसी कार्ड ने लालू यादव और अखिलेश को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि इस कार्ड का सबसे ज्यादा असर उनके वोट पर ही पड़ने वाला है। हरियाणा में भी यादव वोटर पर इसका असर पड़ना तय है। अब राजस्थान से मोदी की नई सियासत को समझिए। राजस्थान में भी मोदी ने नई टीम के जरिए विरोधियों का खेल बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान में सवर्ण, दलित और महिला का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया। ब्राह्मण सीएम बनाकर हरियाणा में कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी, तो यूपी के सवर्ण वोटर्स को भी बड़ा सियासी संदेश दिया। हालत यह है कि हरियाणा में कांग्रेस नेता अब ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर रहे हैं। मोदी का ये कार्ड हरियाणा, राजस्थान और यूपी के सियासी समीकरण प्रभावित करेगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम का कार्ड भी मोदी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस राज्य के जरिए मोदी ने आदिवासी, ओबीसी, सवर्ण का कॉम्बिनेशन बनाया। इनके जरिए राज्य के 55% वोटर्स को कवर किया, लेकिन असली नजर झारखंड, बिहार के आदिवासी वोटर्स पर है। मोदी ने नई रणनीति के तहत चेहरों की जगह सियासी समीकरण को ध्यान में रखा। 3 राज्यों में 12 चेहरों के जरिए बड़े वर्ग को कवर कर विपक्ष के समीकरण बिगाड़ दिए। माना जा रहा है कि हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।